हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का विन कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं नरेश गढ़वाल। दोस्तों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं CH1 से रिलेटेड जो भी इमेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसकी थर्ड जो सीरीज है उसमें अपन मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने इमेज में है IPL दिखाई हुआ है। तो IPL के रिगार्डिंग क्वेश्चन है इमेज बेस्ड। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रासेप्टिव गिवन बिलो। जो कॉन्ट्रासेप्टिव दिया हुआ है उसके बारे में आपको पहचानना है। तो ये क्या प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल है या डिपोट है, या फिर थर्ड ऑप्शन है कैंक्रोमेन, और फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने सहेली। तो राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट? आपके सामने ये है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल। राइट आंसर क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल, POP। प्रोजेस्टेरोन, इसके अंदर केवल क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन होता है। ठीक है, तो इसको बोला प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल। तो ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव इसलिए बोला क्योंकि इसको सेक्सुअल के बाद में, ठीक है, 72 आवर्स के अंदर इसको लेना होता है। विदिन 72 आवर्स के अंदर इसको लेना होता है आफ्टर कोइटस। ठीक है, तो ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है, 72 घंटे के अंदर इसको लेना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने इमेज दिया हुआ है, ये है, इस पर लिखा हुआ है कुछ सहेली करके, इस तरह से लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है आपको केमिकल यूज इन गिवन बिलो कॉन्ट्रासेप्टिव इमेज, कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव दिया हुआ है आपको इमेज में, तो इसके अंदर कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है, कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है आपको ये बताना है। तो आपके सामने पहला ऑप्शन है लेवेनोगेस्ट्रल दिया हुआ है। सेकंड ऑप्शन है आपके सामने नॉरगेस्ट्रल, सेकंड ऑप्शन है नॉरगेस्ट्रल। थर्ड ऑप्शन है एथाइल एस्ट्राडियोल, थर्ड ऑप्शन है एथाइल एस्ट्राडियोल। और फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने ऑर्मिलोक्सिफेन आपके सामने दिया हुआ है। तो आप दोस्तों, आप सभी जानते हैं ये सहेली, आपने ब्रांड नेम सुना होगा। ये एक नॉन स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट है। कैसा? नॉन स्टेरॉयडल है, नॉन स्टेरॉयडल, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव। और आपको पता है ये CDRI लखनऊ के अंदर इसको बनाया गया। CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है स्टूडेंट्स? लखनऊ के अंदर है। कहाँ पे है? लखनऊ। तो वहाँ पे इसको बनाया गया था। और ये एक नॉन स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कि CDRI जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, वहाँ पे इसको बनाया गया। तो इसके अंदर कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑर्मिलोक्सिफेन। क्या होगा राइट आंसर? ऑर्मिलोक्सिफेन। तो राइट आंसर इज करेक्ट इज D1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको इमेज दिया गया है, इसके अंदर डिपो प्रोवेरा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये किसका, इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यूज इन डिपोट की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, डिपोट की। ठीक है, डिपोट की क्या फुल फॉर्म क्या होगी स्टूडेंट? ठीक है, डिपोट की डिमेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है सबडर्मल, कौन से रूट से देना है? ठीक है, कौन से रूट से देना है? सबडर्मल या फिर सबकुटेनियस। थर्ड ऑप्शन है इंट्रामस्कुलर, और फोर्थ ऑप्शन है ओरल। ठीक है, तो कौन से रूट से दिया जाता है? ठीक है, डिपोट जो है तो कौन से रूट से दिया जाता है? ये कौन से रूट से दिया जाता है? IM रूट से। कौन से रूट से? IM रूट से। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन क्या जाएगा? C1 इज करेक्ट ऑप्शन। कि जो डिपोट का इंजेक्शन लगता है IM लगता है स्टूडेंट, इसको IM लगाया जाता है। और कितना? 150 mg, और एवरी थर्ड महीने से, एवरी 3 मंथ, हर 3 महीने से इसको लगाया जाता है। ठीक है, डिपोट को। क्लियर है? ये भी एक क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट है। कैसा है? कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट है ये भी। नेक्स्ट है आपके सामने इमेज दिया गया है, इसके अंदर कुछ इस तरह से ये इम्प्लांट्स हैं जिसको यहाँ पे शो किया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है आपको कि रूट ऑफ इम्प्लांट शोन बिलो इन पिक्चर। इस पिक्चर के अंदर कौन से रूट के थ्रू इनको इम्प्लांट किया जाएगा? कौन से रूट के थ्रू इनको इम्प्लांट किया जाएगा? तो आपके सामने क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन दिया हुआ है ये है, एक सबडर्मल है,
सेकेंड है सबक्यूटेनियस, थर्ड ऑप्शन है इंट्रामस्कुलर, फोर्थ ऑप्शन है सबडर्मल। ठीक है, सबडर्मल। तो राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा आपका डी, सबडर्मल। ठीक है, इसमें दो है ये ऑप्शन, तो आप इसको ठीक है करेक्ट कर सकते हैं। ये सबडर्मल की जगह आईवी मान लो, ऑप्शन आईवी। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऐसे में डी जाएगा, सबडर्मल। सबडर्मल रूट से ही इनको इम्प्लांट किया जाता है। इट मीन्स जो डर्मिस लेयर है आपकी, डर्मिस लेयर है उसके नीचे की तरफ सबसे ऊपर एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस, फिर डर्मिस जो लेयर है स्किन की लेयर है उसके नीचे इसको क्या करना है, इम्प्लांट करना है इनको। तो रूट ऑफ इम्प्लांट शोन बिलो इन पिक्चर, इस पिक्चर में ये जो दर्शाया गया है इसको इम्प्लांट करने का रूट कौन सा है, तो सबडर्मल। करेक्ट, ये भी एक क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट्स है। नेक्स्ट है आपके सामने इमेज दिया गया है, इस पर लिखा हुआ है अंतरा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको ये पूछना चाह रहा है, नोट ट्रू अबाउट द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव गिवन इन दिस इमेज। इस इमेज में जो दर्शाया गया है उसके रिगार्डिंग क्या सही नहीं है। ये भी एक कॉन्ट्रासेप्टिव है, इसके रिगार्डिंग क्या सही नहीं है। क्या इसके अंदर डिपोट मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट है, डोज इसकी 150 mg IM एवरी 3 मंथ, कंटेन और मिलोक्सिफेन और इंजेक्टेबल। आपको पता है दोस्तों ये अंतरा ANTRA, ये अंतरा का आपके सामने कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट का इमेज दिया गया है, ये अंतरा है। और अंतरा के रिगार्डिंग ही ये तीनों बातें, फर्स्ट वाला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और डी ऑप्शन, क्योंकि इसी के अंतरा का ही के अंदर क्या होता है, डिपोट आता है। ये ब्रांड नेम है अंतरा, इसके अंदर डिपोट आता है। डिपोट मीन्स डिपोट अपन बोला तो डिपोट मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, इसको बोलते हैं डंपा, DMPA, डंपा। तो डिपोट मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, क्लियर है। तो और इसको IM देना है 3 मंथ से, ये अपन ने बात कर ली। तो ये अपने आप में कैसा हुआ, इंजेक्टेबल हुआ। और मिलोफेक्जिन की बात करें तो ये किस में पढ़ा अपन ने, सहेली के अंदर पढ़ा था। किसके अंदर, सहेली भी एक नॉन स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव है जिसकी अभी अपन ने बात की, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 57 क्वेश्चन। इसके अंदर एक इस तरह से किट दिखाया गया है, ये किट 6 नंबर का किट है और ब्लैक कलर का किट है। कैसा है, ब्लैक कलर का किट है 6 नंबर का। ठीक है, तो किट की रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आते हैं इमेज बेस्ड। तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है आपको, द फॉलोइंग किट इज यूज फॉर मैनेजमेंट ऑफ, किसके मैनेजमेंट के लिए ये किट यूज़ किया जाता है। जो ब्लैक कलर का कोड का ये किट है, किट नंबर 6 है, तो ये किसके लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, पहला जेनेटल अल्सर, जो भी कैसा हर्पेटिक हो, हर्पिस वायरस की वजह से हो, जेनेटल अल्सर। हर्पिस टाइप 2 जो होता है वो जेनेटल अल्सर होता है, आपको हर्पिस होता है, जेनेटल हर्पिस। ठीक है, नेक्स्ट है जेनेटल अल्सर नॉन हर्पेटिक, जेनेटल अल्सर नॉन हर्पेटिक। थर्ड ऑप्शन आपके सामने है इंग्वाइनल ब्यूबो, थर्ड ऑप्शन क्या है आपके सामने, इंग्वाइनल ब्यूबो। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने लोअर एब्डोमिनल पेन। तो ये किट किसके लिए यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स, ये इंग्वाइनल ब्यूबो के लिए ये किट यूज़ किया जाता है। जो ब्लैक कलर का किट है ये इंग्वाइनल ब्यूबो के लिए यूज़ किया जाता है, आपको ये याद रखना है। और लोअर एब्डोमिनल पेन के लिए कौन सा कलर का किट यूज़ करते हैं, येलो। कैसा, येलो। ये किट होते हैं स्टूडेंट्स जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के अगेंस्ट इनको यूज़ किया जाता है। और इन किट के अंदर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसके अंदर क्या होती है, मेडिसिन होती हैं। यहाँ पे ये इंग्वाइनल ब्यूबो के लिए, इंग्वाइनल ब्यूबो होता क्या है, इंग्वाइनल लिखा है, इट मीन्स आपको पता है कि इंग्वाइनल कैनल कहाँ होती है, फीमोरल एरिया के यहाँ पे। तो फीमोरल ब्यूबो भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फीमोरल ब्यूबो। इसके अंदर क्या होता है, जो लिम्फ नोड्स हैं वो बड़े हो जाते हैं, उनका इनलार्जमेंट हो जाता है। ठीक है, लिम्फ नोड्स का इनलार्जमेंट होना, ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से, उसको बोलते हैं इंग्वाइनल ब्यूबो। तो उसके लिए किट यूज़ करते हैं ब्लैक। और ब्लैक किट के अंदर क्या होता है, एजिथ्रोमाइसिन होता है और डॉक्सीसाइक्लिन होता है। क्या होता है, डॉक्सीसाइक्लिन यूज़ करते हैं अपन, और एजिथ्रोमाइसिन, ये टेबलेट्स हैं इसके अंदर होती हैं, ये किट के अंदर, ब्लैक किट के अंदर, जो कि इंग्वाइनल ब्यूबो के ट्रीटमेंट के काम में आती है।
नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, देखो ये येलो कलर का किट दिया हुआ है, तो आप समझ गए होंगे ये किसके लिए है। ये भी अपन ने पढ़ा पीछे, ये लोअर एब्डोमिनल पेन के लिए, लोअर एब्डोमिनल पेन के लिए है ये, और या फिर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, क्लियर है। तो उसके लिए ये किट यूज़ किया जाता है, येलो कलर का किट। और इसके अंदर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपन ये देखते हैं सबसे पहले, कि द किट शोन हेयर इज यूज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कि ये किट जो दर्शाया गया है इमेज के अंदर, ये किसके ट्रीटमेंट के लिए, किसके मैनेजमेंट के लिए यूज़ में लिया जाता है। तो आपके सामने पहला ऑप्शन है यूरिथ्रल और एनोरेक्टल डिस्चार्ज। पहला ऑप्शन क्या है, यूरिथ्रल और एनोरेक्टल डिस्चार्ज। सेकंड ऑप्शन आपके सामने है लोअर एब्डोमिनल पेन। थर्ड ऑप्शन आपके सामने है इंग्वाइनल ब्यूबो। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है जेनेटल अल्सर, वो भी कैसा, नॉन हर्पेटिक। ये जेनेटल अल्सर हर्पेटिक भी हो सकते हैं और नॉन हर्पेटिक भी हो सकते हैं। तो इस केस में आपको राइट आंसर क्या जाएगा, आपको पता है कि आंसर बी इज करेक्ट आंसर। लोअर एब्डोमिनल पेन के केस में अपन किट, जो किट नंबर 6 है, येलो कलर का आता है, इसको यूज़ किया होता है, करना होता है। इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं, इसकी बात कर ले तो इसके अंदर सिपेक्जिम होती है। कौन सी, सिपेक्जिम। तो लोअर एब्डोमिनल पेन के काम आती है, एक तो सिपेक्जिम, एक मेट्रोनिडाजोल, और थर्ड ड्रग इसके अंदर होती है डॉक्सीसाइक्लिन, क्लियर है। ये तीनों ड्रग होती हैं इसके अंदर, सिपेक्जिम, मेट्रोनिडाजोल और डॉक्सीसाइक्लिन, येलो कलर के किट के अंदर। और ये येलो कलर का किट किसके काम आ रहा है, एब्डोमिनल पेन के। किसके काम आ रहा है, एब्डोमिनल पेन के। एक इंग्वाइनल ब्यूबो अपन ने बात कर ली थी, ब्लैक कलर का था, ठीक है, जिसके अंदर क्या था, डॉक्सीसाइक्लिन था, ठीक है। तो अब अपन बात कर लेते हैं, ऊपर है आपके सामने दिखाई दे रहा है कि यूरिथ्रल और एनोरेक्टल डिस्चार्ज। तो यूरिथ्रल और एनोरेक्टल डिस्चार्ज, ये सर्वाइकल डिस्चार्ज बोल दो। तो इसके ऐसे केस में अपन ग्रे कलर का यूज़ करते हैं किट ग्रे कलर का किट यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, जिसके अंदर कौन सी ड्रग्स यूज़ करते हैं अपन, एजिथ्रोमाइसिन और आप सिपेक्जिम यूज़ करते हैं। एजिथ्रोमाइसिन और सिपेक्जिम, एजिथ्रोमाइसिन और सिपेक्जिम यूज़ की जाती है ग्रे कलर के किट के अंदर। और ये किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, यूरिथ्रल एनोरेक्टल डिस्चार्ज और सर्वाइकल डिस्चार्ज के लिए, ग्रे कलर का किट। और आपके सामने लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है इसमें डी, जेनेटल अल्सर, और वो भी कैसा, नॉन हर्पेटिक। तो इस ऐसे केस में अपन यूज़ करते हैं वाइट कलर का, कैसा, वाइट कलर का किट यूज़ करते हैं, जिसके अंदर पेनिसिलिन होती है, बेंजाथिन पेनिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन होता है, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से ये किट्स होते हैं जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ये टेबलेट दी हुई है, तो आपको पहचानना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि द फॉलोइंग लेप्रोसी किट, कि एक लेप्रोसी किट है ये। लेप्रोसी आपको पता है हैंसन डिजीज इसको बोलते हैं, हैंसन डिजीज, ओल्ड मैन काइंड डिजीज भी बोलते हैं। इसके अंदर फेस कैसा हो जाता है, लोयन फेस, ठीक है, लोयन फेस अपीयरेंस हो जाता है, हैंसन डिजीज इसको बोलते हैं। तो द फॉलोइंग लेप्रोसी किट इज यूज फॉर मैनेजमेंट ऑफ, किसके लिए, एक पीबी चाइल्ड ट्रीटमेंट, एमबी चाइल्ड ट्रीटमेंट, थर्ड ऑप्शन है पीबी एडल्ट ट्रीटमेंट, फोर्थ है एमबी एडल्ट ट्रीटमेंट। तो राइट आंसर क्या होगा, ए इज करेक्ट ऑप्शन। देखो यहाँ पे पीबी लिखा हुआ है, पीबी मीन्स क्या होता है, पोकी बेसिलरी, और एमबी का मतलब होता है मल्टी बेसिलरी, क्लियर है। तो पोकी बेसिलरी, मल्टी बेसिलरी, तो ये जो किट है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, लेप्रोसी किट है, तो ये पोकी बेसिलरी मैनेजमेंट के लिए यूज़ में लिया जाता है, पोकी बेसिलरी, पीबी चाइल्ड ट्रीटमेंट के लिए, क्लियर है। नेक्स्ट आपके सामने इमेज दिया गया है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके रिगार्डिंग, द फॉलोइंग इमेज शो, आपको ये पहचानना है, इमेज पहचानना है आपको। तो ये किसका है, पहला ऑप्शन है वुड लैम्प, सेकेंड ऑप्शन है इंफ्रारेड रेड लैम्प, थर्ड ऑप्शन आपके सामने है स्लिट लैम्प, फोर्थ ऑप्शन है थर्मोप्रोब। तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऐसे केस में, ये है वुड लैम्प। किसका इमेज है ये स्टूडेंट्स, वुड लैम्प का इमेज है, जो कि ये काम में आता है डर्मेटाइटिस, स्किन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके रिगार्डिंग पता करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। तो राइट आंसर इज वुड लैम्प, ये वुड लैम्प का इमेज है।
नेक्स्ट आपके सामने इसके स्किन पे कुछ पेचेस इस तरह से लगाए गए हैं, ठीक है, स्किन पेचेस बैक साइड में। तो क्वेश्चन ये कह रहा है द फॉलोइंग स्ट्रिप इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग। ये जो स्ट्रिप्स हैं इसके यहाँ पे बैक साइड में, पेशेंट के बैक साइड में ये स्ट्रिप्स लगाई गई हैं, तो ये किसके ट्रीटमेंट में, टेस्ट के काम में आता है? तो पहला ऑप्शन आपके सामने कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, सेकंड ऑप्शन है एटोपिक डर्मेटाइटिस, थर्ड ऑप्शन है इंसुलिन स्लेडिंग स्केल, और फोर्थ वन इज रैपिड प्रेगनेंसी डिटेक्शन। तो ये आपको पता है कि राइट आंसर क्या होगा? कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस इज करेक्ट ऑप्शन। कॉन्टैक्ट, स्किन के जो कॉन्टैक्ट होने से जो इन्फ्लामेशन होता है स्किन का, डर्मेटाइटिस, तो उसके पता करने के काम आता है ये टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, 62 क्वेश्चन है आपके सामने। ये इमेज दिया गया है, इसके अंदर बच्चे के ऊपर एक इस तरह से ये मॉनिटर लगा के रखा है, ठीक है, प्रोब जैसा। तो द फॉलोइंग इमेज शो, इस इमेज के अंदर क्या दर्शाया गया है? पहला ऑप्शन है वुड लैम्प, आपने पढ़ लिया वुड लैम्प कैसा होता है, तो ये रॉन्ग हो गया। थर्मोस्कोप, थर्ड ऑप्शन है ट्रांसक्यूटेनियस बिलीरुबिनोमीटर, ट्रांसक्यूटेनियस बिलीरुबिनोमीटर, फोर्थ ऑप्शन है ट्रांसक्यूटेनियस पल्स ऑक्सीमीटर। राइट आंसर क्या होगा इस केस में? C1 इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि आपको पता है कि ये किसके काम में आता है? बिलीरुबिन लेवल को चेक करने के लिए यूज़ में लिया जाता है, ठीक है। आप हाइपर जॉन्डिस पढ़ते हैं, जॉन्डिस बच्चे के अंदर जॉन्डिस होता है, और यदि बच्चे के अंदर स्टार्टिंग के 20 हॉर्स के अंदर यदि 24 हॉर्स के अंदर यदि जॉन्डिस देखने को मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? क्या बोलते हैं उसको? ठीक है, आपको ये पता करना है, उसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल। कौन सा होता है? पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। यदि आफ्टर 24 आवर्स के बाद में यदि जॉन्डिस होता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। आफ्टर 24 आवर देखने को मिलता है, और बिफोर स्टार्टिंग के जो 24 के अंदर यदि जॉन्डिस देखने को मिलता है, तो उसको बोलेंगे पैथोलॉजिकल। तो ये बिलीरुबिनोमीटर है। नेक्स्ट है आपके सामने 63 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? क्वेश्चन ये कह रहा है कि दी फॉलोइंग इमेज शो, ये इमेज किसका है? तो पहला ऑप्शन है बायोमेडिकल वेस्ट, नेक्स्ट वन इज साइटोटॉक्सिक वेस्ट, थर्ड वन इज रेडिएशन हैजार्ड, फोर्थ वन इज बायो टेररिज्म। तो इस केस में आपका राइट आंसर क्या होगा? आपने जब भी हॉस्पिटल में यदि आपकी ड्यूटी लगी हो, आपने देखा होगा जहाँ पे एक्सरे किया जाता है, ठीक है, रेडियो डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे ये वाला सिंबल आपको देखने को मिलेगा। तो ये किसका है? रेडिएशन हैजार्ड का। किसका है? रेडिएशन हैजार्ड का। और प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए वहाँ पे लिखा होता है कि अवॉइड करना है, ठीक है, जितना हो सके अवॉइड करना है, इस एरिया के अंदर नहीं जाना होता। हॉस्पिटल के अंदर एक एरिया होता है जहाँ पे एक्सरे किया जाता है, तो वहाँ पे रेडिएशन डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता है प्रेग्नेंट लेडीज़ को, क्योंकि रेडिएशन की वजह से टेरेटोजेनिक इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो राइट आंसर इज करेक्ट, रेडिएशन हैजार्ड। तो ये रेडिएशन का सिंबल है आपके सामने। नेक्स्ट है आपके सामने इमेज है, ये किसका है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है विच ऑफ द गिवन वेस्टेज आर डिस्पोज्ड इन द बैग शोन बिलो। ये बैग जो दर्शाया गया है, इसके अंदर कौन से वेस्ट आप डालोगे? पहला ऑप्शन है एनाटॉमिकल वेस्ट। आपको अच्छे से पता है, भली बात ही पता है स्टूडेंट्स कि एनाटॉमिकल वेस्ट किस में डालते हैं? येलो में डालते हैं, ठीक है। ये डेली का काम है, जो हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं उनका डेली का काम है कि एनाटॉमिकल वेस्ट किस में डालना है? येलो में। शार्प वेस्ट किस में डालना है? वाइट ट्रांसलूकेंट के अंदर शार्प वेस्ट। यूरिन बैग्स, फोर्थ वन इज सोइल्ड वेस्ट, ठीक है। तो इस केस में आपको पता होगा कि राइट आंसर क्या होगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट आंसर इज C1 इज करेक्ट ऑप्शन। यूरिन बैग मीन्स ये प्लास्टिक का है, और आपको पता है जो प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं वो किस में डालनी होती है? प्लास्टिक्स ये रेड कलर में, रेड बैग के अंदर, ठीक है। और सॉइल्ड वेस्ट किसके अंदर जाएंगे? आपके येलो में। एनाटॉमिकल पार्ट्स सॉइल्ड और जो भी मेडिसिन होती हैं साइटोटॉक्सिक मेडिसिन, वो येलो में जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये इमेज दर्शाया गया है, इसमें लिखा हुआ है निक्षय। क्या लिखा हुआ है? निक्षय लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है द फॉलोइंग प्रोग्राम इज यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग, किसके मॉनिटरिंग के लिए ये प्रोग्राम
बनाया गया, ठीक है, किसके लिए यूज़ किया जाता है। ये निक्षय जो प्रोग्राम है एक मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है, तो ये किसके लिए है। नेक्स्ट है, पहला ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस, सेकंड ऑप्शन है लेप्रोसी, थर्ड वन इज ओसीपी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूसेज, नेक्स्ट फोर्थ है चैंडलर इंडेक्स। तो इस केस में आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इज ए टीबी ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस आप जानते हैं अच्छे से, ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोई की वजह से होता है और इसके लिए एक प्रोग्राम किया गया है मॉनिटरिंग के लिए। जो पेशेंट है उसको मॉनिटर करने के लिए एक प्रोग्राम है जिसके क्या नाम है, निक्षय। क्या नाम है, निक्षय। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये ऐसे प्रोग्राम ही कम्युनिटी लेवल पे काफ़ी किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं पेशेंट को मॉनिटर करने के लिए, टीबी के पेशेंट को मॉनिटर करने के लिए। तो ये आपके जो एग्ज़ाम है, CHO एग्ज़ाम है, MCL एग्ज़ाम है, इन सब के अंदर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसके अंदर इमेज दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको पता है कि ये कौन सी वाइल है, OPV वाइल है, ठीक है, OPV वाइल है आपके सामने। तो इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन क्या है अपन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल कैन बी यूज्ड। इनमें से 4 वाइल है आपके सामने, ठीक है, कौन सी वाइल यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सी वाइल यूज कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड, क्या फर्स्ट और सेकंड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है थर्ड एंड फोर्थ कैन बी यूज्ड, क्या ये थर्ड और फोर्थ वाली यूज़ कर सकते हैं। सी ऑप्शन में है फर्स्ट सेकंड थर्ड यूज़ कर सकते हैं, क्या पहली दूसरी और तीसरी यूज़ कर सकते हैं, फोर्थ केवल या फिर ओनली फर्स्ट वाली यूज़ कर सकते हैं। तो आपको पता है कि इसमें कौन सी वाली यूज़ कर सकते हैं, तो इसको समझना है आपको अच्छे से। देखो ये है वैक्सीन VVM, वैक्सीन वाइल मॉनिटर। इसके अंदर क्या होता है, सर्किल होता है एक, ये सर्किल हो गया, 4 सर्किल बना लिए अपन ने 4 वाइल्स के, ठीक है, क्लियर है। इस सर्किल जो ये VVM है यहाँ पे ये, ठीक है, वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग होता है। इस पर एक लेबल लगा होता है जिसके अंदर एक बीच में एक स्क्वायर होता है, ठीक है, स्क्वायर बॉक्स होता है। स्क्वायर में इसमें क्या होता है, ये आउटर वाला ये ब्लू होता है, आउटर क्या होता है, ब्लू होता है, इस तरह से। इस तरह से तो इस तरह से आपके सामने 4 है, तो इसमें से कौन सी यूज़ करना है। तो आपको फर्स्ट और सेकंड यूज़ करना है, यूज़ ओनली फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, ये वाइट रहना चाहिए, बीच वाला वाइट रहना चाहिए, इसलिए यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये ख़राब नहीं हुई है, ये जो पोलियो वैक्सीन है ये ख़राब नहीं हुई है, और इसमें थोड़ा सा हल्का सा ये हल्का सा इसके अंदर केवल हल्का सा है, तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं। बट यदि ये कलर सेम हो जाए, ये जो ब्लू कलर है बाहर का और अंदर का भी सेम हो जाता है, ऐसे में अपने को यूज़ नहीं करना है। और फोर्थ में डार्क हो गया है बिल्कुल, ठीक है, बाहर की तुलना में ये डार्क हो गया, तो इसको भी यूज़ नहीं करना है। तो थर्ड और फोर्थ नंबर की को यूज़ नहीं करना, नोट यूज़। तो इस तरह से ये वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग करते हैं अपन, तो जब भी पोलियो वैक्सीन अपन देते हैं। तो फर्स्ट राइट आंसर आपका क्या जाएगा, फर्स्ट वन इज करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड कैन बी यूज्ड।